पालडी आपको बिहारी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत आपका भी कि आपने फिर से मुझे मौका दिया बिहारी पॉइंट से जोड़ने का। और ये बिहारी पॉइंट की खासियत है कि एक से कलाकार को, एक से एक वक्तव्य को, एक से एक सामाजिक लोगों को आप अपने चैनल पे आमंत्रित करते हैं। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। जी, तो आज का मुद्दा मेरा रहेगा नया दोबारा रिपीट करेंगे? हेलो, दोबारा रिपीट करेंगे एक बार? बोले नए नए क्रिएटर को गलत तरीका से रुपया कमाने की लाचार रहती है, कहाँ तक चाहिए? देखिए, इसमें जहाँ तक क्रिएटर की बात है, क्रिएटर लोग तो निश्चित तौर पे अभी तो पहले क्या होता था, जो कलाकार बनते थे वो मेहनत करते थे और मेहनत के बल पे कलाकार बनते थे। लेकिन अभी डिजिटल का जमाना आ गया है, कोई कुछ करके भी छा जाता है। कोई एक हल्का सा गाना गा दिया, उसमें छा गया। जिसको सुर का नॉलेज नहीं है वो गीतकार हो जाता है, संगीतकार हो जाता है। अभी आप जो बोल रहे क्रिएटर को पैसा के लालच में इस तरह की जो घटना हो रही है, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने बिना जानकारी के, बिना किसी अधूरे ज्ञान के उन्होंने उस चीज का प्रमोट किया। तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे आम जनता को काफी नुकसान हुआ है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आपका कितने फॉलोवर है? आपका कितने फॉलोवर है? लेकिन फॉलोवर की बात अगर किया जाए तो सब मिला के लगभग 10 लाख आ रहे हैं। किसी पेज पे 3 लाख है, किसी पे 2.25 लाख है, किसी पे 1,50,000 है। और टोटल अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 10 लाख के पार फॉलोवर है। लेकिन मैं इस तरह का एडवर्टाइजमेंट कभी मैंने नहीं किया है। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत सारे आते हैं, एडवर्टाइजर्स भी बहुत सारे आते हैं हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन मैंने कभी इस तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो। क्यों नहीं किए? एक बात जानिए आप, आज हम लोग जो कुछ भी हैं, हमें बनाने वाले पब्लिक होते हैं, हमें बनाने वाले जनता जनार्दन होते हैं। आज हम लोग जहाँ जाते हैं, बिहार के जिस कोने में जाते हैं, लोग पहचान जाते हैं, लोग सम्मान देते हैं, अपनों से बढ़कर हमको चाहते हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे समाज को नुकसान हो, जिससे हमारे समाज को हानि हो। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, बिहारी पॉइंट के माध्यम से दोबारा कह देना चाहता हूँ कि मैं जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे हमारे समाज को अपमानित होना पड़े, और कोई ऐसा गलत प्रचार नहीं करूंगा जिससे कि क्षणिक लाभ तो मुझे मिले लेकिन हमारे आम जन को उसमें नुकसान पहुंचे। क्योंकि जिस समाज ने मुझे बनाया है, जिस समाज ने मुझे अपना कलाकार समझा है, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं समाज को बचाऊं, ना कि चंद पैसे के लालच में मैं बिना सोचे समझे समाज को मौत के मुंह में रखे, तो समाज को गलत जो दिशा होती है वहां पे कभी नहीं धकेल सकता। आपको पैसा नहीं चाहिए? पैसा किसको नहीं चाहिए? आप एक बात जान लीजिए कि धरती का सबसे बड़ा सत्य है, मैंने भगवान के बाद अगर लोग किसी को चाहते हैं तो माँ बाप से भी बड़ा पैसा को मांगते हैं। और निश्चित तौर पर पैसा सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जीवन यापन के लिए पैसा जरूरी है। पैसा एक माध्यम है सामान को आदान प्रदान करने के। देखिए, पैसा का आविष्कार क्यों हुआ? पहले लोग जिसके पास जो समाज, एग्जाम्पल लीजिए, मैं चावल उगाता हूँ, मुझे मक्के की जरूरत है, तो मैं उस आदमी को चावल देता था, वो मुझे मक्का देता था। लेकिन कई वैसे बिजनेस को आसान नहीं बना सकते थे, इससे हम लोग दूर तक बिजनेस नहीं कर पाते थे, तो पैसे का आविष्कार हुआ। लेकिन पैसे के प्रति लोग इतना ज्यादा आसक्त हो गए हैं, पैसे को ही सब कुछ मानने लगे हैं। अगर पैसा है तो सब रिश्ता आपके पास है, पैसा नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस समय के कलयुग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो ऐसे क्रिएटर को आप क्या करना चाहेंगे? तो देखिए, क्रिएटर का मतलब होता है कि आप समाज को कुछ दे रहे हैं, आपको लेकर के समाज को सीख रहा है।
आप ऐसा कोई भी हरकत ना करें, क्योंकि आप जो बोलते हैं उसका समाज पे असर पड़ता है। तो आप ऐसा कोई वाक्य ना बोले, आप ऐसा कोई बातें ना बोले जिससे आपके समाज का नुकसान हो। अभी हाल ही में हम लोग एक वीडियो देख रहे थे कल्याणी जी का, लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, लोगों ने उनको बहुत वायरल किया, लेकिन वो गलत लोगों के फेरे में, गलत लोगों के चक्कर में पड़ के उन्होंने न जाने कितने लोगों का पैसा डुबाया है। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों से उनको बचना चाहिए था, गलत मार्गदर्शन नहीं मिलना चाहिए। तो उसके गार्जियन को भी चाहिए था कि इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि जिसने गलत किया वो किया, लेकिन उसके साथ साथ कल्याणी जी बदनाम हो गई, और कल्याणी जी की वजह से न जाने सैकड़ों लोगों का, सैकड़ों गरीबों का पैसा इधर उधर हो गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जी कुछ लोग कहते हैं कल्याणी जी बच्चे, तो मैं कहूँगा इतने भी बच्चे नहीं है कि गलत तरीका समझ नहीं होगा। देखिए, मैं यहाँ पे दो चीज कहना चाहूंगा। कल्याणी जी चूंकि फीमेल आर्टिस्ट है, तो फीमेल आर्टिस्ट कुछ भी करती है उनके साथ कोई ना कोई गार्जियन रहता है, जी वो ऐसे अपना डिसीजन नहीं लेती। हालांकि मैंने जितना भी फीमेल आर्टिस्ट के साथ काम किया, लगभग किसी न किसी के साथ उनका गार्जियन रहता है। अब रही बात की इतना मैंने कल्याणी जी को ये तो सोचना चाहिए था कि मैं कह रही हूँ पैसा डबल हो जाएगा। डबल कैसे हो जाएगा? पैसा अंडा तो देता नहीं है, ऐसा बच्चा तो देता नहीं है। और अगर वो इस तरह की बातें करते तो पूरा तहकीकात करना चाहिए। और वो ओवर कॉन्फिडेंस पे आकर उन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की नजरों में है, ये है वो। जब गवर्नमेंट इस तरह की किसी योजनाओं को सपोर्ट नहीं करती है, LIC भी पैसा खत्म करने में काफी समय लेता है, तो लोगों को एक तरह से लोभ दिया गया। ये एक तरह से 420 का केस इस पे बनता है, धोखाधड़ी जो किया गया था। तो इनसे इनको बचना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कल्याणी जी दोषी हैं। दोषी इसलिए हैं कि चंद पैसों के लालच में उन्होंने इस तरह का बयानबाजी किया है, जिससे लोगों पर असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि उनको माफी मांगना चाहिए, और जितना संभव हो सके लोगों को जितना उसे संभव है मदद करके गरीबों का पैसा भी लौटाना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर सरकारी एप्लीकेशन था तो आपने वीडियो डिलीट काहे किया? सरकारें वीडियो दिखाई क्या, उनको भी पता चल गया होगा कि मैंने गलत किया है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको एहसास होगा, लेकिन उनको आकर के माफी मांगना चाहिए कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी भूल दी, हम भूल कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि जनता हमारी काफी दयालु होती है, जनता हमारे काफी समझदार होते हैं। उनको अगर लगेगा कि निश्चित तौर पे कल्याणी जी ने गलती से गलती कर दिया तो माफ भी किया जा सकता है। लेकिन आप आज सामने तो आइए, आप ये तो बताइए कि मैं किसी के बहकावे में आ गई थी और मैंने इस तरह का जो है कुछ पैसे के लालच में इस तरह से किया, तो जनता माफ कर देती है। जनता बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देती है, ये तो फाइनेंशियल गुनाह है। तो इसके बारे में मैं वीडियो चला के सही किया कि गलती की? नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, आपने लोगों को जानकारी दिया, और ये वीडियो चला के आपने जो भी क्रिएटर को संदेश देने का काम किया कि देखिए आप इस गलत को चक्कर में ना फंसे। और कुछ पैसे के लोग आपको ऐड करने का कितना मिल गया होगा? 2000, 5000, 6000, उससे ज्यादा तो नहीं लगता है मिला होगा, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान आम जनता का हो गया है। तो आपने बिल्कुल सही किया, आपने इस तरह की मुहिम को चला के मैं काबिल तारीफ करता हूँ आपका। और सबसे बड़ी बात कि दिव्यांग होने के बावजूद भी आप इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने भारी संख्या में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लोगों की बातें आप तक पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा किया। इसके लिए आपको जितना तारीफ किया जाए वो कम है। और आप ही ऐसा हिम्मत कर सकते हैं, बाकी तो पत्रकारिता में क्या चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अंतिम में हमारे नए क्रिएटर को क्या संदेश देना चाहें? नए क्रिएटर को मैं एक ही सीख देना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जनता ने आपको बनाया है, उसके ऊपर आप अपना तरह कभी ऐसा काम न करें जिससे कि आपकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो, लाखों लोगों का नुकसान हो। भाई मेहनत से पैसा कमाया जाता है, अगर आप पे भरोसा करते हैं तो भरोसा को मत, क्योंकि एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो फिर उसको बनाने में काफी वर्षों का समय लगता है।
आदमी आगे आगे मानता है, आपको अपना आदत मानता है, फिर भी आप मुझे से जनता के साथ गलत करते हैं। क्या बोल गया? आपको आदमी अपना आदत मानता है, आपके जरा जीना चाहता है, फिर भी आप लोग पब्लिक के साथ मजाक करते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने परफेक्ट बोला है, आपने बिल्कुल सही बोला है, आपका समर्थन करता हूँ। आपकी बातों से भी काफी लोग प्रभावित होते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। और एक दिव्यांग होने के बावजूद आप जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, आपके ऊपर खतरा बना रहता है, लाखों सैकड़ों लोग आपके पीछे पड़े हुए, तब भी बिना किसी डर के आप जिस निर्भीकता के साथ इस पत्रकारिता की आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जन जन की आवाज बन रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ मैं क्रिएटर्स को कहना चाहूंगा कि भाई अजय से कुछ सीखे, दिव्यांग अजय से कुछ सीखे। इनके पास सैकड़ों ऑफर आते होंगे, सैकड़ों लोग कहते होंगे मेरा ये एड चला दे, मेरा वो एड चला दे, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कोई ऐसा एड चलाया है जिससे पब्लिक का नुकसान हुआ। एक मेरे पास एप्लीकेशन आया था एविएटर का, उन्होंने बोला मैं आपको 3,000 रुपया दूंगा, आप ऐड चलाइए, मैंने मना कर दिया। बिल्कुल आपने सही किया, और आपके इसी व्यवहार से लोग आपको चाहते हैं, आप इसी व्यवहार से लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत अच्छा। हम दाते दाते जोड़ा हमारे लिए बड़ी दिया। बिहारी पॉइंट के जितने भी दर्शक हैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, हर बार जो बोलता हूँ बिल्कुल वही कहना चाहूंगा कि बिहारी पॉइंट आपके लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा तत्पर है, आपके लिए एक से एक न्यूज निकाल के लाता है, समाज में घट रही घटनाओं को आप तक पहुंचाता है। तो हम आपसे पैसे का डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम आपसे हेल्प नहीं मांग रहे हैं, आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमें मदद कीजिए, हमसे इतना कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे ऑडियंस हमसे जुड़ते हैं, और जितनी भारी मात्रा में ऑडियंस हमसे जुड़ेगी उतनी ही बड़ी मात्रा में हम आपको न्यूज दिखा सकते हैं, एक से एक बड़े बड़े लोगों को आपका उसका इंटरव्यू करके आपके बीच ला सकते हैं। और सत्य की निष्ठा पे हमेशा खड़ा रहने वाला बिहारी पॉइंट हमेशा आपके साथ खड़ा है, रहेगा। बस आप अपना प्यार आशीर्वाद देते रहे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।